एवरीवन, वेलकम टू हेल्थ टॉक्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बात करूंगी ओबेसिटी के बारे में, यानी कि मोटापे के बारे में, और साथ ही बताऊंगी कुछ बहुत आसान तरीके जिनसे कि आप वेट लॉस कर पाएंगे और उसी के साथ अपना वेट और हेल्थ अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स मैं बता दूं कि ऑलमोस्ट 50% डिसीजेस जो होते हैं वो ओबेसिटी यानी कि मोटापा या ओवरवेट होने के कारण होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये डिसीजेस की लिस्ट बता दूं जो आपको हो सकते हैं अगर आपका वेट प्रॉपर प्रोपोर्शन में ना हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये डिसीजेस बताऊंगी मेल एंड फीमेल्स यानी महिलाओं और पुरुषों में जो डिसीजेस कॉमन है उनके बारे में। तो सबसे पहले जो आता है जो मोटापे की वजह से डिसीज हो सकता है वो है डायबिटीज। फिर उसी के बाद आता है हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड से होने वाली तकलीफ, और उसके बाद आता है बीपी से रिलेटेड तकलीफ यानी कि बीपी अगर आपका हाई या लो हो तो उसके रिलेशन में भी आपको हाइपोटेंशन या हाइपरटेंशन की तकलीफ हो सकती। उसी के साथ फ्रेंड्स, आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड यानी कि ब्रीदिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है जैसे कि अस्थमा, तो ये तकलीफ भी आपको हो सकती है अगर आपका वेट एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में नहीं है। नेक्स्ट कॉमनेस्ट डिसीज जो आपको हो सकता है फ्रेंड्स वो है कोलेस्ट्रॉल। यस फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रॉल के लिए सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है अनवांटेड फैट्स इन द बॉडी, और इसीलिए हार्ट से रिलेटेड तकलीफें भी आपको हो सकती है अगर आप ओवरवेट हैं। नेक्स्ट कॉमन तकलीफें जो आती है वो आती है आपके मेंटल डिसीजेस से लेकर, यानी कि अगर आप थोड़े एंजाइटी प्रोन हैं या नर्वसनेस अगर आप में ज़्यादा है, ज़्यादा टेंशन या ज़्यादा स्ट्रेस लेवल्स है, तो इन सब के पीछे का मोस्ट कॉमन रीज़न ओबेसिटी होता है। उसी के साथ फ्रेंड्स, इंसोम्निया यानी कि रात में नींद ठीक से ना आना या बार बार करवटें बदलते रहना, ये भी एक कॉमन तकलीफ हो सकती है अगर आप ओवरवेट हो। उसी के साथ फ्रेंड्स, स्नोरिंग यानी कि खर्राटे लेना, ये तकलीफ भी ओबेसिटी या ओवरवेट लोगों में सबसे ज्यादा पाई जाती है। उसी के साथ फ्रेंड्स, जो पेट से रिलेटेड तकलीफें हैं, कॉमन एसिडिटी से लेकर एट अ हायर साइड कैंसर तक, ये सारी तकलीफें जो आती है वो उनकी शुरुआत कहीं ना कहीं ओबेसिटी या ओवरवेट से ही होती है। अब फ्रेंड्स मैं बता दूं कि फ्यू सेट ऑफ डिसीजेस ऐसे होते हैं जो कि फीमेल्स यानी कि लेडीज में सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं और उनके पीछे का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न होता है ओबेसिटी। तो फ्रेंड्स, ये डिसीजेस जो है वो सबसे पहले अगर हम प्यूबर्टी यानी कि छोटी लड़कियों से शुरू करें तो मोस्ट कॉमन सिम्टम या मोस्ट कॉमन सिंड्रोम या डिसीज जो है वो होता है पीसीओडी या पीसीओएस, यानी कि गांठ होना अंडाशय में। लेकिन ये डिजीज एक कॉमन ट्रेंड बनता जा रहा है और इसकी वजह से आपके नॉर्मल पीरियड्स में प्रॉपर टाइमिंग या प्रॉपर रेगुलरिटी के हिसाब से आपके पीरियड्स नहीं आते। शुरुआती के दिनों में गर्ल्स इस सिम्टम को छोड़ देते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आफ्टर मैरिज अगर ये तकलीफ शुरू रही तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, और साथ ही कंसीव करने में भी बहुत तकलीफें आती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स जो मैं बताऊंगी वो है बड़ी महिलाओं में, यानी कि तकलीफें जो रिलेटेड होती है फाइब्रॉइड्स की, या फिर तकलीफें जो आती है प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के दौरान, जैसे कि प्री इक्लैम्शिया और इक्लैम्शिया स्टेट्स। फ्रेंड्स, ये सारी तकलीफें बहुत कॉमन है अगर आप ओवरवेट है ड्यूरिंग और बिफोर योर प्रेगनेंसी। और उसी के साथ फ्रेंड्स, हाइपोथायरॉयडिज्म की जो तकलीफ है वो बहुत ही कॉमन है फीमेल्स में, जिसमें आपका वेट तो होता ही है प्रपोर्शन से ज़्यादा, लेकिन उसी के साथ हेयर लॉस या फिर हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है अलॉन्ग विथ योर इरेग्युलर पीरियड्स। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट कॉमन जो तकलीफें है वो मैं बताती हूँ इन केस ऑफ मेल्स, यानी कि पुरुषों में क्या क्या तकलीफें आती है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट तकलीफ जो पुरुषों में आती है वो होती है हार्ट से रिलेटेड।
उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है कि कोलेस्ट्रॉल की तकलीफें और बीपी की तकलीफ। उसी के पीछे जो आता है वो आती है थायराइड की तकलीफ, और उसी के साथ एक कॉमनेस्ट जो तकलीफ पुरुषों में पाई जाती है वो है चर्बी की गांठ बनना, यानी कि लाइपोमा। ये तकलीफ जो है वो बहुत ही कॉमन है पुरुषों में जिनका ओवरवेट है। तो फ्रेंड्स, इन सब के बाद ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको ओबेसिटी या मोटापे को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये वीडियो इजी मैनेजमेंट टिप्स के साथ बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट जो आता है ओबेसिटी में, वो सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट है रिगार्डिंग एक्सरसाइज। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज इज वेरी एसेंशियल व्हेन इट कम्स टू लूजिंग योर वेट। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं, कोई आसान तरीका नहीं है। और कंपल्सरी 30 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसी के साथ 10,000 स्टेप्स पर डे चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब 10,000 स्टेप्स का ट्रैकिंग करने के लिए आप स्मार्ट वॉच यूज कर सकते हैं या स्मार्टफोन्स भी यूज कर सकते हैं, जिनमें आजकल बहुत सारे एप्स अवेलेबल है जहां पे आप इजीली आपके जो दिन भर में जितने स्टेप्स होते हैं उनका काउंटिंग या उनका ट्रैकिंग कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, 10,000 स्टेप्स एंड 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज इज वेरी एसेंशियल इफ यू आर ऑन अ वेट लॉस जर्नी। अब चलिए फ्रेंड्स, ये तो हो गई एक्सरसाइज की बात, लेकिन डाइट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आती है वेट लॉस की बारी। फ्रेंड्स, बहुत बार ये एक मिसकंसेप्शन होता है कि अगर हम डाइट पे है तो हम अपने लिए स्पेसिफिकली अलग खाना बनाएंगे और अलग तरीके से बनाएंगे और वही खाना खाएंगे, और जो हमारे फैमिली मेंबर्स खाना खा रहे हैं वो हम बिल्कुल नहीं खा सकते। लेकिन फ्रेंड्स, ये एक बहुत सबसे बड़ा मिथ है। फ्रेंड्स, हम वही खाना खा सकते हैं वेट लॉस के लिए जो हमारी फैमिली खा रही है, लेकिन हमें सिर्फ उसकी क्वांटिटी और प्रपोर्शन को मैनेज करना आना चाहिए। जैसे कि फ्रेंड्स, अगर हमारा रोज का खाना है 2 रोटियां, आधी कटोरी सब्जी और चावल और दाल, तो फ्रेंड्स आपको इसमें मॉडिफाई या मैनेज क्या करना है कि आपको आपके कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक कम करना है। यानी कि आपको एक ही चपाती खानी है और उसके साथ एक ही रोटी खानी है और उसके साथ 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दाल और आधी कटोरी चावल ही खानी। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आपके प्रपोर्शन और क्वांटिटी पे कंसंट्रेट करें रादर देन कि आप आपके फूड आइटम्स टोटली चेंज करें। उसी के साथ फ्रेंड्स, आपको आपके डाइट में फाइबर इंटेक का इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सैलड्स, कोई भी आधी पकी हुई सब्जी आप आपके डाइट में इंक्लूड करें, जिससे में फाइबर कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है। उसी के साथ फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो आपके लंच में स्पेशली होना चाहिए वो है बटर मिल्क, यानी कि छाछ। इनमें गुड बैक्टीरियाज होते हैं जिनसे कि आपका डाइजेशन स्मूथली और इजीली प्रोसेस होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप फ्रेंड्स ये है कि आपके खाने में, जो लोग वेट लॉस की जर्नी में है उनके खाने में प्रोटीन इंटेक ये कार्बोहाइड्रेट इंटेक से ज़्यादा होना चाहिए। फ्रेंड्स, प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमें ना कि सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आपकी जो स्वीट की क्रेविंग्स है उनको भी कंट्रोल करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और साथ ही फ्रेंड्स, जो प्रोटीन्स होते हैं उनका कन्वर्जन फैट में उस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से कार्बोहाइड्रेट का डायरेक्टली फैट में कन्वर्जन होता है। और इसीलिए फ्रेंड्स, आप दिन भर एनर्जेटिक भी रहेंगे और स्वीट की क्रेविंग्स भी नहीं होगी अगर आप प्रोटीन्स को इंक्लूड करें। अब फ्रेंड्स, प्रोटीन किन किन चीज़ों में होते हैं, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा होते हैं स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए, वो है स्प्राउट्स। स्प्राउट्स में आप कोई भी पल्सेस या कोई भी ग्राम्स के स्प्राउट ले सकते हैं। आप स्पेशली ब्रेकफास्ट में ये इंक्लूड कर सकते हैं इस चीज़ को, जिससे कि आप दिन भर एनर्जेटिक और फुल फील करेंगे। उसी के साथ फ्रेंड्स, मूंग हो गए या राजमा हो गए या छोले या फिर मोठ, जिसे कि मटकी भी कहा जाता है,
ये सारी चीजों को आप इंक्लूड करें इन योर डाइट, जिससे कि वेट लॉस आसान हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, आप ये बिल्कुल भी ना भूलें कि अगर आप ये सब चीजें इंक्लूड करेंगे तो आपको इन चीजों के साथ ही कार्बोहाइड्रेट का इनटेक रिड्यूस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट कॉमन जो चीज फ्रेंड्स मैं बताऊंगी, जो आसान तरीका है, वो है कि रिस्ट्रिक्ट द इनटेक ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। जैसे कि फ्रेंड्स, अगर आप पनीर ले रहे हैं तो आप पनीर ये होल फैट मिल्क का ना लेकर सोया मिल्क का पनीर, जिससे कि हम टोफू कहते हैं, वो लीजिए। उसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आपको सुबह चाय कॉफी या दूध पीने की आदत है तो प्लीज इन आदतों को चेंज करके आप डायरेक्टली ब्रेकफास्ट कीजिए, बिकॉज सबसे हाई कंटेंट ऑफ लैक्टोज या फिर जो शुगर कंटेंट होता है वो मिल्क में सबसे ज्यादा होता है। अगर आप एक पर्टिकुलर वेट अटेन कर लेंगे, उसके बाद आप थोड़े क्वांटिटीज में मिल्क लेना शुरू कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती के दिनों में स्ट्रिक्टली यू हैव टू कट डाउन योर मिल्क। उसके बाद फ्रेंड्स, चीज जो है इस पे 100% आपको पाबंदी लगानी ही है, बिकॉज फ्रेंड्स सबसे ज्यादा फैट्स चीज में पाए जाते हैं। उसी के साथ फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो कॉमनेस्ट चीज मैं बताऊंगी वो है फ्रेंड्स इनटेक, जो वाटर कंटेंट जिन चीज़ों में होता है उन चीज़ों का इनटेक आपको बढ़ाना है। जैसे कि फ्रूट्स जो कि है वाटरमेलन, मस्क मेलन या फिर पाइनएप्पल, या जो जूसी फ्रूट्स होते हैं जैसे कि स्वीट लाइम, ऑरेंजेस, इन फूड्स को आपको आपके डाइट में सबसे ज़्यादा इंक्लूड करना चाहिए। और उसी के साथ फ्रेंड्स, आप ग्रीन टी जो है वो जो एंटीऑक्सीडेंट रिच होती है उसे भी आप आपके रेगुलर रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं दिन में 2 बार। या फिर आप लेमोनेड जिसमें कि शुगर नहीं है वो आप पी सकते हैं। इन सब चीज़ों से आप फुल भी रहेंगे, एनर्जेटिक भी फील करेंगे और साथ ही आपका बैक ऑफ द डाइट वेट लॉस होता रहेगा। और फ्रेंड्स, और एक सबसे इंपॉर्टेंट एंड रिसर्च बेस्ड स्टडी से एक चीज पाई गई है कि अगर आपको स्वीट क्रेविंग्स हो रही हो तो अगर आप उस टाइम टूथपेस्ट से ब्रश करें तो फ्रेंड्स आपके स्वीट क्रेविंग्स डेफिनेटली कम होने में मदद होती है। तो फ्रेंड्स, दिस इज अ रिसर्च बेस्ड स्टडी, लेकिन ये एक टिप जो मुझे लगी कि आपको बतानी चाहिए। सो दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी टिप टू ब्रश योर टीथ। देन फ्रेंड्स, सबसे लास्ट जो आता है वो होता है वाटर इनटेक। फ्रेंड्स, अगर आप वेट लॉस जर्नी पे है तो 4 लीटर्स ऑफ वाटर इज अ मस्ट फॉर यू। सो फ्रेंड्स, होप कि ये सारे टिप्स आपको वेट लॉस जर्नी में मदद करेंगे और आप अपना डिजायर्ड वेट अटेन कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, होप you like the video and don't forget to like, share and subscribe Health Talks for more upcoming health related videos.